नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, आप सभी जानते हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है आप वो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इस बार देखिए कंपनी के 1600 करोड़ से 1700 करोड़ तक सेल्स हुआ। अच्छा अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो आप यहाँ पे चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। उसके साथ साथ कंपनी के फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बिजनेस है। अभी इस दोनों सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन होने के कारण कंपनी का जिस तरीके से पहले सेल्स हुआ था उस तरीके से सेल्स अभी तक हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर सेल्स अभी भी बढ़ना चाहिए था। फिर भी देखिए कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 137 करोड़ के आसपास हुआ था इस बार 124 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। फिर भी और भी कम देखने को मिल जाते अगर कंपनी टैक्स पेमेंट करता। पिछली बार तो टैक्स पेमेंट किया था, इस बार टैक्स को पेमेंट नहीं किया। मतलब कंपनी प्रॉफिट को कंटिन्यू दिखाने के लिए टैक्स को यहाँ पे पेमेंट नहीं किया। तो आप सभी जानते हैं जब भी कोई कंपनी के नेट प्रॉफिट होते हैं तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमेशा टैक्स देना पड़ता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 7 ईयर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में कंपनी का 17% के आसपास आरओई ग्रोथ हुआ और आरओसी जो लास्ट 5 ईयर्स में 18% के आसपास ग्रोथ हुआ था। 3 साल में 17%, चलो 18% के आसपास ही है और लेटेस्ट ईयर में 13% के आसपास। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके बारे में बात करूं तो प्रॉफिट मार्जिन 12 से 13% के आसपास देखने को मिला। और डेप्थ जो है वो नाक के बराबर है। ऑब्वियसली डेप्थ है, पहले बहुत ज्यादा था, अभी डेप्थ बहुत थोड़ा सा कम हो गया। मतलब बिजनेस ठीक ठाक ही कंपनी रन कर रहा है और मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनी ग्लोबली मार्केट में जो खुद के जो बिजनेस है वो फैला के रखा है 20% के आसपास। और मजेदार बात यही है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में 6%, यूरोप में 11%, नॉर्थ में 13% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 15% और पूरा का पूरा इंडिया में 52% बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से स्पेशलिटी केमिकल्स के 83% और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर 16%। और यही कंपनी के सबसे बड़ा मतलब प्रॉफिट कम होने के मेन वजह है। स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट में डिमांड कम हो गया। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो खुद भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। 8.5% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिले और बाकी एफएस के पास 10%, 10.5% के आसपास देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का चार्ट पैटर्न। ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था जो कप विथ हैंड पैटर्न बना, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको ये बताया कि जो टारगेट है उस टारगेट को वो अचीव डायरेक्टली नहीं करेगा, पहले यहाँ पे जो एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस तक जाकर रुकेगा। मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक जाकर रुके, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद टारगेट का अचीव किया। तो फाइनली बहुत यहाँ पे कोशिश करने के बाद, बहुत टाइम लेने के बाद ब्रेकआउट किया और उसके बाद फाइनली टारगेट का अचीव किया। और टारगेट जो था वो 700 रुपीज के आसपास था और वो 21-22% के आसपास टारगेट मिला। देखिए, मैं आपको हमेशा इसी सारी चीज इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप इस सारी चीजों को सीखिए, सीख कर आप खुद ही काम कर सकते हैं, किसी के हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए, आईआरएफसी एक ऐसा फाइनेंस कंपनी है जो हर किसी का नजर होना चाहिए। मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट है, मान लेता हूँ कंपनी रिले गवर्नमेंट के ऊपर काम करता है, फिर भी एक बात को याद रखना, आरएफसी इंडिया के एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो आज तक 1 रुपया भी उसका डिफॉल्ट नहीं गया। मतलब 100% पैसा मार्केट से उठा पाते हैं, जो आज तक किसी भी फाइनेंस कंपनी ने करके नहीं दिखाया, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो चाहे वो और कोई कंपनी हो।
तो IRFC का 100% पैसा मार्केट से उठा पाना ये क्या चमत्कार है? बिल्कुल नहीं। कंपनी जो लोन देते हैं वो टोटली रेलवे गवर्नमेंट को देते हैं और रेलवे गवर्नमेंट उस पेमेंट को टाइम टू टाइम वो पे आउट करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, जिसके बेसिस में कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और सबसे मजेदार बात है इस कंपनी का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो आप देखेंगे कि फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से होना चाहिए। पहली बात, कंपनी का ROE जो 13 से 15% के ऊपर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 13% 15% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स और करंट ईयर में हर जगह पे आपको एक ही सिचुएशन देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 25% से 28% और 26% के आसपास देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, क्योंकि हर दिशा से इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। और रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का जो मेनली जो बिजनेस है वो एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी लोन देते हैं। साथ ही साथ कंपनी के छोटे मोटे लोन भी है, जैसे आरबीएनएल और आरकॉन, ये दोनों कंपनी को भी लोन देते हैं। साथ ही साथ लीज भी देते हैं कंपनी, जिसके लिए कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट होता है। ऑल ओवर इंडिया में 100% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के काफी है आगे बढ़ने के लिए। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो इस बार भी कंपनी के पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स हुआ, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी पिछले सालों की तुलना से छोटा मोटा करेक्शन हुआ और पिछले क्वार्टर को कंपनी बीट किया। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टिमेट को बीट कर पाए। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी को एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग है, मगर FIs के पास 1% के आसपास होल्डिंग्स है। क्योंकि ज्यादा होल्डिंग्स इस दोनों के पास इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर ने ही 86% होल्डिंग रखे हैं। तो इनमें से 11% होल्डिंग अभी भी FIs प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा किसी के पास होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो बाकी जब माल बेचेंगे तो उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाएगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर क्या बना, तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक रेंज बना, उसके बाद यहाँ पे एक टारगेट भी बना था, फिर से यहाँ पे एक रेंज बना, और इस रेंज के बाद मुझे लग रहा था कि इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पे लोअर साइड को ब्रेक डाउन किया और धीरे धीरे करके इस जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है, और उसके बाद मुझे लग रहा है फिर से एक बार डाउन साइड में आने का कोशिश करेंगे। तो जो रेंज है यहाँ पे, उस रेंज यहाँ पे जो स्ट्रांगली कंपनी के एक सपोर्ट रेंज है, इस सपोर्ट रेंज तक आने का वो कोशिश करेंगे। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। आइदर वो इस जगह पे फिर से होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो बड़ा धमाका होगा। अगर नीचे साइड में डाउन साइड में जाए तो यहाँ पे सपोर्ट तक आने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से मैं एंट्री ले चुका हूँ। और पहले क्या एंट्री बना था, देखिए 2017 से लेकर एक बिग जैसे क्या बना, कप बना, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट हुए, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ऊपर भी गए, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर रिटेस्ट। देखिए इसी तरीके से एक रेंज जो एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब यहाँ से कंपनी बार बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली, यहाँ पे नीचे साइड में एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक आ सकते हैं, इसको रिटेस्ट करके बाउंस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कंपनी ने क्रिएट किया, इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो जो इसका टारगेट निकल कर रहा है, एक बहुत लंबा सा टारगेट है, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का टारगेट जो है 150 तक इसका टारगेट रहेगा। अगर टारगेट अचीव हुआ तो 78% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर ये टारगेट 2 साल में भी मिले तो भी अराउंड 40% 38% के आसपास एवरेजली ईयरली रिटर्न आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। और इसी बेसिस में मैं बात करूं तो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर अच्छा खासा धमाका खुद परफॉर्मेंस भी किया है। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया, पिछले साल में तो 6000 करोड़ का सेल्स था, इस बार करीबन 8000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। तो करीबन 2000 करोड़ के आसपास सेल्स ज्यादा हुआ। एक्सपेंस एक और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी
600 करोड़ से 750 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट, जहां पे कंपनी का बोरिंग था सिर्फ 90,000 करोड़, आज वो बढ़ के हो चुके 2 लाख करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स के साथ रिजर्व भी 11,000 करोड़ था, वो आज बढ़ के हो चुके 19,000 करोड़। तो ये जो टोटल लैंडिंग कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी जितना बढ़ेगा उतना ही कोई भी फाइनेंस कंपनी और बैंक के लिए अच्छा माना जाएगा। तो सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, बाकी इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ, कब तक होल्ड करना पड़ेगा वो मुझे पता नहीं, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड। जो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी करके ऊपर गया है, और इसीलिए इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया, वो है बोनस का। तो कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस देने वाले है। तो बोनस कब मिलेगा? 27 फरवरी। तो 17th में कंपनी आपको बोनस देने वाले। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।